गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 20 जून 2020 और आप देख रहे हैं टर्न ऑन न्यूज़। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहित सिंह खरोटिया और लीजिए पेश करते हैं आज की ताज़ा खबरें। राजस्थान में कांग्रेस ने जीती राज्यसभा की 2 सीटें, बीजेपी को 1 सीट पर मिली जीत। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। राजस्थान में भी 3 सीटों के लिए वोट डाले गए। 3 में 2 सीटों पर राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि बीजेपी के खाते में 1 सीट गई है। पीपीई किट पहनकर वोट डालने पहुंचे कोरोना पॉजिटिव एमएलए। शुक्रवार सुबह से ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विधायक राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाल रहे हैं, लेकिन दोपहर करीब 1 बजे कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी पीपीई किट पहनकर मतदान करने विधानसभा भवन पहुंचे। विधायक कुछ दिन पहले कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए आए हैं। सर्वदलीय बैठक में सोनिया ने कहा, चीन सीमा विवाद पर सरकार ने अंधेरे में रखा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ी, मैक्स में किया गया भर्ती। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ गई है। उनका कोरोना का इलाज राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उनका निमोनिया भी बढ़ गया है, वहीं बुखार भी है। पीएम मोदी की सर्वदलीय मीटिंग में के ओवैसी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा कि यह निराशाजनक है कि मेरी पार्टी को चीन सीमा मुद्दे पर आज की ऑल पार्टी मीटिंग के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसकी अध्यक्षता आपको करनी थी। 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर चुनाव, बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 4 सीटें। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनावों में बीजेपी को जहां 8 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस को 4 सीटें अपने खाते में डालने में कामयाब रही। बीजेपी को गुजरात में 3, मध्य प्रदेश में 2 और राजस्थान, झारखंड और मणिपुर में 1-1 सीट पर विजय हासिल हुई है। तो वहीं कांग्रेस को राजस्थान में 2 और मध्य प्रदेश और गुजरात में 1-1 सीट पर जीत मिली है। चुनावों में ज़्यादा सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी ऊपरी सदन में बहुमत हासिल करने से दूर रही है। इस चुनाव में दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिबू शिवसेना जैसे अनुभवी नेता आसानी से निर्वाचित हो गए। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस ने सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर अब नहीं होगी ड्रैगन की पैंतरेबाजी, चीनी दावे वाले क्षेत्रों में बढ़ेगी भारतीय जवानों की मौजूदगी। गलवान घाटी में खूनी संघर्ष और चीनी पैंतरेबाजी के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों की तैनाती में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। उन क्षेत्रों में जहां चीन अपनी दावेदारी जताता है, उन स्थानों पर सेना एवं सुरक्षा बलों की तैयारी को मजबूत किया जाएगा, ताकि गलवान, पैंगोंग लेक तथा अन्य स्थानों पर जिस प्रकार चीनी आगे बढ़ रहा है, वैसे फिर नहीं हो। फिर बड़ी फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, हॉस्पिटल बनाने के लिए मिले पैसों का क्या किया। देश में कोरोना के इलाज में फैली अव्यवस्था दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान आज एक बार फिर दिल्ली सरकार को फटकार लगी। कोर्ट ने कहा कि सरकार दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सब कुछ चाक चौबंद बनाकर उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। बेहतर हो कि वह अपनी व्यवस्था में मौजूद कमियों पर ध्यान दे और उन्हें सुधारने की कोशिश करे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जोरदार जीत से चीन नाखुश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के लिए भारत के चुनाव पर चीन ने शुक्रवार को कोई खास तवज्जो नहीं दी। चीन ने कहा कि एक स्थायी सदस्य के तौर पर वह संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष संस्था के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहेगा। जर्मनी, नॉर्वे और यूक्रेन जैसे देशों ने कहा, जहां शानदार जीत पर भारत को बधाई दी, वहीं चीन की तरफ से ना तो ऐसा कुछ किया गया और ना ही उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के नाम लेकर भारत का उल्लेख हुआ। हिमाचल के 4 जिलों में कोरोना के 32 नए मामले, 627 पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना ही यहां कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को 4 जिलों में 32 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों में जिला कांगड़ा में 8, सोलन में 8, बिलासपुर में 2 और हमीरपुर में 14 मामले शामिल हैं।
प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 627 पहुंच गई है।